सुप्रभात दोस्तों। आज की मेरी कहानी है पाप का फल किसके खाते में। एक राजा ब्राह्मणों के एक समूह को भोजन करा रहा था। सभी ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठे थे। पंक्ति के अंत में बैठे एक ब्राह्मण को जब भोजन परोसा जा रहा था, उसी समय एक चील अपने पंजे में एक मुर्दा सांप लेकर उसके ऊपर से गुजरा और उस मुर्दा सांप के मुख से कुछ बूंदें जहर की खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। नतीजा यह हुआ कि उस ब्राह्मण ने जैसे ही वह जहरीला खाना खाया, खाते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को सत्य का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने के पाप से बहुत दुखी हुआ। इसी समय अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल आखिर किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए उस समय वहां से गुजरा, या फिर वह मुर्दा सांप जो पहले से मर चुका था। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के खाते में एक पहेली की तरह अटका रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में आए। उन्होंने एक महिला से राजमहल जाने का रास्ता पूछा, तो उस महिला ने राजमहल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, यह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उस ब्राह्मण की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। जब यमराज के दूतों ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों, उस ब्राह्मण की हत्या में तो उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी, तब यमराज ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे ऐसा करने में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन उस ब्राह्मण की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना मरे हुए सांप को, और ना ही उस चील को आनंद मिला, लेकिन उस पाप कर्म की घटना का गलत तरीके से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। इसी कारण आज भी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान गलत तरीके से करता है और स्वयं आनंदित होता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी आधा डाल दिया जाता है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आपके खाते में आया होता है, जिनको यमराज तुरंत हमारे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए आज से ही संकल्प कर लें कि किसी के भी पाप कर्मों का बखान बुरे भाव से और गलत तरीके से हमें नहीं करना है। अर्थात हमें किसी की भी कभी भी कोई बुराई अपने मुख से नहीं करनी है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।